हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए दोस्तों हिंदी का एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं दोस्तों। और क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ठीक ना। विलोम से लिया है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में विलोम से लिया है, ठीक ना। रस से भी क्वेश्चन लिया है और मुहावरे से भी क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। लास्ट तक देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे टॉपिक मैंने लिया है इस वीडियो में हिंदी से। मतलब आपके एग्ज़ाम में एकदम फंसेगा, एकदम 1% भी शक नहीं है कि नहीं फंसेगा, एकदम 100% फंसेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए दोस्तों 69 से 75 नंबर तक दोस्तों 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, और विलोम बताना है, ठीक ना। विलोम बताना है चारों शब्दों में से विलोम क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि एकाधिकार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों। तो 69 का दोस्तों देखिए दोस्तों, और पराधिकार मतलब अलग, पराधिकार मतलब पराया, ठीक ना, ये नहीं होगा एकाधिकार का विलोम। परमाधिकार भी नहीं होगा, अनेकाधिकार और सर्वाधिकार में से कोई भी एक होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिकार, ठीक ना। एकाधिकार मतलब एक पदाधिकार, तो एक पदाधिकार नहीं, एक पदाधिकार तो एक खुद क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सर्वाधिकार। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सन्यासी का विलोम बताना है। सन्यासी का विलोम क्या होगा। राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों राजा तो होगा नहीं, सन्यासी मतलब सन्यास लेने वाला, भोगी भी नहीं होगा, अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी एक तरफ से सन्यासी होता है, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। गृहस्थ हो जाएगा सो गृहस्थ, ठीक ना। अगला देख लेते हैं सो 71 नंबर कि शिवकिया, शिवकिया का विलोम क्या होगा। स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय कि परकीय। क्या हो जाएगा 71 का आंसर। तो 71 का दोस्तों चौथा आंसर हो जाएगा। शिवकिया का हो जाएगा दोस्तों परकिया, शिवकिया का हो जाएगा परकिया हो जाएगा, ठीक ना। 71 का चौथा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 72 नंबर सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम बताना है दोस्तों। ऑप्शन है अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। क्या हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म का विलोम। 72 का आंसर। सूक्ष्म मतलब दोस्तों छोटा, तो अदृश्य तो नहीं दिखाई देने वाला, ये भी नहीं होगा। दृष्टि मतलब दिखाई देने वाला, ये भी नहीं होगा। निश्चित का अनिश्चित होगा, ठीक ना। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 73 नंबर मंद का विलोम बताना है। ऑप्शन है सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। क्या हो जाएगा। तो मंद मतलब होता है दोस्तों धीमी गति से, ठीक ना। तो सुस्त मतलब सुस्त, शीघ्र, द्रुत और त्वरित। बताइए 73 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सुस्त मतलब तो एकदम सुस्त, ठीक ना। मंद मतलब धीमी गति से, सुस्त मतलब सुस्त, ये भी विलोम नहीं होगा। शीघ्र, शीघ्र मतलब तो किसी कार्य को करना होता है तो शीघ्र कहा जाता है, जल्दी जल्दी। त्वरित मतलब रुक रुक करो, ये भी नहीं होगा। तो मंद का हो जाएगा द्रुत, द्रुत मतलब गति से, ठीक ना। और अगला है दोस्तों अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। क्या हो जाएगा 74 का आंसर। तो 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। देख लेते हैं 75 नंबर। 75 नंबर है सृष्टि का विलोम क्या होगा। मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 75 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा प्रलय हो जाएगा, ठीक है ना। प्रलय, सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, प्रलय हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 76 नंबर से नंबर तक 90 तक, 90 नहीं है दोस्तों 85 करिए। 85 नंबर तक दोस्तों लोकतिया और मुहावरे दिया गया है, कहावतें दिया गया है, उसका आंसर सही बताना है, ठीक ना। तो 85 नंबर तक देखिए कि 85 नंबर तक मुहावरे और लोकतिया बताना है। ऑप्शन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात न मानना, कान का कमज़ोर होना। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो लिखा रहता है वो नहीं होता है। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, तो कम सुनना, ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरे की बात न मानना, मानने वाली कहाँ से बात आ गई। कान का कमज़ोर होना, कान का कच्चा होना, कान का कमज़ोर होना, लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा है, तो ये भी नहीं होगा। सुनी बात पर विश्वास करना, यही होता है कान का कच्चा होना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं 77 नंबर दांतों तले उंगली चबाना का अर्थ बताना है। दांतों तले उंगली चबाना का अर्थ बताना है। बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द महसूस करना।
बताइए 77 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दांते तले अंगुली चबाना मतलब बहुत पछताना, तो ये नहीं होगा बहुत पछताना। ठीक, चुप चुप रह जाना, तो दांते तले अंगुली चबाना चुप रह जाना, ये भी नहीं होगा। दर्द महसूस करना और हैरान होना, तो दांते तले अंगुली कौन चबाता है? जो ज़्यादा हैरान रहता है, ठीक है, परेशान रहता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ बताना है। ऑप्शन दोस्तों, पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना पकाना, पतली रोटी बनाना। बताइए 78 का तो दोस्तों चौथा तो इसी तरह काट देंगे। पापड़ बेलना मतलब पतली रोटी बनाना, ये तो होगा नहीं। खाना बनाना, खाना बनाने से मतलब क्या है? पापड़ बेलना, खाना बनाना, ये जो लिखा रहेगा वो नहीं होगा आंसर, सेम टू सेम नहीं होता है, ठीक ना। अब बच गया 2 ऑप्शन बच गया। तो पापड़ बेलना, पापड़ बनाना, ये भी नहीं होगा। दूसरा पहला तो इसी तरह गलती हो गया। मुसीबत उठाना, पापड़ बेलना मतलब उस मुसीबत उठाना, पापड़ बेल रहा हूँ मतलब मैं बहुत मुसीबत उठा रहा हूँ। अगला देख लेते हैं दोस्तों 79 नंबर, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? धूर्त प्राणी, रोगग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। 79 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा और लेकिन चालाक होना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 80 नंबर कि 100 सयाने एक मत। 100 सयाने एक मत का अर्थ बताना है। ऑप्शन दोस्तों, कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो 100 सयाने एक मत, इसका अर्थ बताना है। 80 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 100 सयाने एक मतलब कि कुछ भी निश्चय न कर पाना, ये भी नहीं होगा। ज़्यादा चालाक बनना, चालाक बनने की बात नहीं कही। अच्छे विचारों से भिन्नता होना, 100 सयाने एक मत मतलब ये हो जाएगा। उसको चौथा हो जाएगा, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, ठीक ना। 100 सयाने मतलब 100 लोग के एक मत, यानी जो बुद्धिमान होते हैं उसको उनका विचार एक जैसा होता है, ठीक ना। 81 नंबर देख लेते हैं, ईमान। ईमान बेचना का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान बेचना मतलब क्या होना? ईमान बेचना मतलब उसने अपनी ईमान बेच दिया, मतलब अपना कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाता है मतलब ईमान बेच जाना। धोखा देना होगा नहीं, ठीक ना। गलत काम करना, इराना तोड़ना, ये भी नहीं होगा। चौथा सही हो जाएगा। 82 देख लेते हैं दोस्तों। 82 एक मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित उपन्यास वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? इसके लिए मुहावरा क्या होगा दोस्तों? ये लिखा है, लेखन अति उत्तम का मुहावरा क्या होगा? टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तूती बोलना। तूती बोलना क्या हो जाएगा 82 का आंसर दोस्तों? तो 82 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। 82 का चौथा, तूती बोलना, ठीक ना। लेखन अति उत्तम मतलब तूती बोलना। 83 देख लेते हैं दोस्तों। 83 ये आग में घी डालना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा? शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध में भड़काना, क्रोध को भड़काना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। क्या हो जाएगा 83 का आंसर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, आग में घी डालना, यज्ञ करना, ये नहीं होगा, ठीक ना। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, आग में घी डालना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, ये भी नहीं होगा 83 का। अब देख लेते हैं, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, ये भी नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि किसी क्रोध को भड़काना। 84 देख लेते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या होगा? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या हो जाएगा 84 का आंसर? 84 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। 85 देख लेते हैं, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? बताइए, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। क्या हो जाएगा अंधेर नगरी का अर्थ? 85 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह, अन्याय।
अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 91 नंबर से 95 नंबर तक दोस्तों रस दिया गया है, तो रस देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके बाद पर्यायवाची रह जाएगा, पर्यायवाची भी लिया है मैंने, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आप देखिए कि कितना कर पा रहे हैं। किस रस को रस राज कहा जाता है बताइए? श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वीर रस को, शांत रस को। क्या हो जाएगा 91 का आंसर दोस्तों? 91 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, श्रृंगार रस को दोस्तों रस राज कहा जाता है, ठीक ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? महत्वपूर्ण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, उत्साह होता है, हास्य होता है, क्रोध होता है। क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 92 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ठीक है। अगला देख लेते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है बताइए? 9 है कि 33 है कि 16 है कि 99 है? क्या हो जाएगा 93 का आंसर? 93 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 33 है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है, 93 के दूसरा। 94 देख लेते हैं दोस्तों, शोभित कर नवनीत लिए, घूटरूनी चलत रेणु तन मंडत मुख दधि लेप किए। इसमें बताना है कौन सा रस है, श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि करुण रस है कि वात्सल्य रस है? क्या हो जाएगा 94 का आंसर दोस्तों? तो क्या कह रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, घूटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यानी देखिए उसको श्रृंगार की बात नहीं कर रहा है, हास्य की भी बात नहीं कर रहा है, कड़ू दुख भी की बात भी नहीं कर रहा है दोस्तों, ये वात्सल्य रस है, घृणा की बात कर रहा है, ठीक ना। मुख में दोस्तों कुछ लेप ले रहा है, लेप ले रहा है, ठीक ना। 95 देख लेते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है बताइए? कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? तो तीसरा सही हो जाएगा, श्रृंगार रस के, ठीक ना। 95 अब देख लेते हैं सो 96 से 100 नंबर तक। अब यही 4 क्वेश्चन रह गए हैं, बताना है सो कि देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए, जो इसमें पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है, जो पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है, ठीक ना। तो 96 है कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अनिल है, अनिल नहीं है कि पावक नहीं है कि कृषाणु नहीं है कि वैष्णवर नहीं है? क्या आ जाएगा 96 का आंसर दोस्तों? 96 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, वैष्णवर दोस्तों ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। वैष्णवर अग्नि का नहीं है। अगला देख लेते हैं, अमृत का बताइए कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सोम, हेम, पीयूष, अमीय। क्या आ जाएगा 97 का आंसर दोस्तों? देखिए 97 का दोस्तों हेम दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हेम दोस्तों ये सोना या स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, ठीक ना। और वैष्णवर हमारे हिसाब से अगला देख लेते हैं, वैष्णवर देखते हैं किसका होगा। देख लेते हैं 98 की अहि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पौनास, सिंधूर। बताइए 98 का आंसर दोस्तों कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? ये दोस्तों सिंधूर दोस्तों अहि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। सिंधूर ये गज यानी हाथी का लगभग होता है, हाथी का होता है, हाथी का। आकाश का कौन पर्यायवाची नहीं है? व्योम, श्रांति, दिव्य, पुष्कर। बताइए। तो पुष्कर दोस्तों ये अनेकार्थी है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। 99 का चौथा हो जाएगा। 100 नंबर देख लेते हैं, इंदिरा का कौन पर्यायवाची नहीं है? श्री, कमला, पद्मा, भारती। क्या हो जाएगा 100 का? तो 100 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, भारती दोस्तों इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन अच्छे थे कि नहीं, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक से ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।